बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसे कैफ़े में आए हैं जहाँ पे अदब, सियासत, समाजी कारकुनान, मज़दूर रहनुमा यहाँ पे सारे आते हैं। और ये एक किताब दोस्त कैफ़े है जहाँ पे किताबें रखी हुई हैं। लोग आते हैं, उदबा और शोरा आते हैं, सियासतदान आते हैं, चाय की चुस्कियाँ भी लेते हैं और किताबें भी पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ सियासी रहनुमा बैठे हुए हैं, उनसे आलावाल करते हैं कि उनको कैसे लग रहा है और यहाँ पर किस लिए आते हैं। इस कैफ़े के हवाले से मैंने कहा कि ये किताब दोस्त और किताब भी आपके सामने है और यहाँ भी किताबें भी पढ़ी हैं, तो कैसे लग रहा है आपको? इस कैफ़े का मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताना चाहूँगा। ये एक ऐसा कैफ़े है कि यहाँ पे बलूचिस्तान के सारे बाशऊर लोग आके बैठते हैं और तालिब याफ्ता लोग आके बैठते हैं। यहाँ पे डिस्कशन होता है, सियासी डिस्कशन होता है। इससे हमें बड़ा अच्छा जो है शऊर मिलता है लोगों, सियासी लोगों से। लीडरशिप हमारे यहाँ के यहाँ बैठते हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों की लीडरशिप यहाँ बैठते हैं, तो उनके साथ भी ज़ाहिर आपस में बैठ के चाय का चस्का भी लेते हैं और डिस्कशन भी करते हैं सियासी हवाले से। तो इससे हमारे बहुत इल्म में इजाफा होता है, हमें काफ़ी चीज़ों का पता चलता है कि जो है हिंद में क्या हो रहा है, असम्बली में क्या हो रहा है, लोगों का आवाम का क्या रुझान है। तो ये बड़ा अच्छा जो है प्लेटफॉर्म बनाया है, बहुत बेहतरीन है। नाजरीन, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक खातून सियासतदान शाजिया लांगो साहिबा बैठी हैं, जो कि पहले भी हमारे प्रोग्रामों में आ चुकी हैं और इस वक्त कैफ़े में बैठकर सियासी आलावाल कर रही है। तो उनसे भी बात करते हैं। शाजिया साहिबा, आप यहाँ बैठी हैं, हमने देखा कि आप कैफ़े और आपके सामने तारीख़ बलूचिस्तान भी है और डिस्कशन भी हो रही है। तो इस कैफ़े में क्या डिस्कशन होती है आप लोगों की? जहदार साहब, यहाँ जब हम आते हैं तो एक कोयटा की क्वीन यहाँ बैठी होती है और यहाँ सियासी हवाले से बलूचिस्तान की सियासत पे, बलूचिस्तान की तारीख पे, बलूचिस्तान की लिसानियात पे, बलूचिस्तान की तहजीब पे, बलूचिस्तान की सकाफत पे गुफ्तगू होती है। यहाँ पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, आपको पता है, इंटेलेक्चुअल्स आके बैठते हैं यहाँ पे और जो हमारा एक्सचेंज ऑफ थॉट होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होता है, वो बहुत ही कीमती होता है। हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं और यहाँ एक मतलब ऐसी आपको कोयटा में कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगी। ये वाहिद वो कैफे है जिसने एक प्लेटफॉर्म दिया है हमें। हम यहाँ आके बैठते हैं और इंटेलेक्चुअल से मिल बैठते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, अच्छी बातें हैं हमारी, किताबें भी पढ़ते हैं, नई नई चीजें सीख रहे होते हैं और हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, जो चाय की कनकती पियाने आती है तो मजा दोबाला हो जाता है। क्या आपको ये किताबें घर ले जाने के लिए भी इजाजत है, यानी यहीं पे पढ़ते हैं? हम तो यहीं पढ़ते हैं, लेकिन आगे से देखते हैं कि जो रह जाता है अधूरा तो कादिर साहब से रिक्वेस्ट करें कि हमें ले जाने की भी इजाजत नहीं। वो इसलिए इजाजत नहीं देते कि आप बार बार आए और चाय भी पिए और किताब को भी यही। ये फिर कमर्शियल एक ट्रिक है। कदरीन साहब, हम देख रहे हैं कि जो आपका ये कैफ़े है, एक तो किताब दोस्त कैफ़े इस वजह से कि किताबें यहाँ पे ज़्यादा हैं और लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे किस मकतब फ़िक्र के लोग आते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हर मकतब फ़िक्र के लोग आते हैं। अदीब हैं, शायर हैं, सियासतदान हैं, सोशल वर्कर हैं, तालिब इल्म हैं, यहाँ आते हैं, चाय पीते हैं और किताबें पढ़ते हैं। तमाम मकतब फ़िक्र के मज़दूर आते हैं, स्टूडेंट आते हैं,
तो सब माशरे के हर फर्द यहाँ आता है इसमें। मैं देख रहा हूँ कि ये एक कैफ़े कम और म्यूज़ियम ज़्यादा लग रहा है, वजह क्या है? जी हमने कहा है कि जो कोयटा का एक चेहरा था किताब दोस्त का किसी ज़माने में, तो उसको हमने रिवाइव किया है कि यहाँ दोस्त आएँ, दोबारा किताब की तरफ आएँ, दोबारा डिस्कशन की तरफ आएँ, बैठें, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा करें। तो इससे इंसान के अंदर एक इल्मी चीज़ पैदा होती है, बर्दाश्त पैदा होती है। तो हमारे माशरे में जो आजकल हम जिस फ्रस्ट्रेशन और उसके शिकार हैं, तो किताब, कलम, अदीब, शायर यहाँ जब बैठेंगे, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करेंगे, तो ये कोयटा के हमने उस हुस्न को रिवाइव करने की कोशिश की है। तो इस वजह से यहाँ जो लोग अब देख रहे हैं, यहाँ वो तशरीफ़ लाते हैं, सियासतदान आते हैं, अदीब आते हैं, शायर आते हैं, मुसव्विर आते हैं। यहाँ पर पहला अदबी प्रोग्राम हुआ था बर्क का, उन्होंने यहाँ काम किया, अपना एक प्रोग्राम रखा। अभी दूसरे लोग रब्ता कर रहे हैं कि हम अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो सबके लिए ये खुला हुआ है, वेलकम। यहाँ आएँ और यहाँ कॉफ़ी पिएँ, चाय पिएँ, किताब से गुफ्तगू करें, अपने ख़यालात का इज़हार करें। क्योंकि आपका ताल्लुक़, आप एक सोशल वर्कर भी हैं, उदबा और सियासतदानों से आपका ताल्लुक़ भी है। मैं देखता हूँ कि अक्सर जो आपके दोस्त होते हैं आते हैं और आप उनसे पैसे नहीं लेते, बजाय कि कमाने के आप तो नुकसान में जा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जमा तफरीक नहीं होती हैं। ठीक है, मैं उनसे एक कप चाय के पैसे नहीं लेता हूँ, तो उनका एक माशरे में कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए वो एक चाय कप पीने के यहाँ हकदार हैं। क्योंकि अभी तक मैंने इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैंने अपने शौक़ और इन दोस्तों के एक जगह देने के लिए, एक मरकज़ देने के लिए कि मैंने जो माशरे में पढ़ा है, मैं माशरे को क्या डिलीवर करूँ। तो माशरे को, अपने सोसाइटी को, अपने कोयटा शहर को मैं ये डिलीवर कर रहा हूँ कि उनके लिए मैंने एक जगह बनाई है। तो मुस्तकिल मैंने पैसे ना लेने का फ़ैसला तो नहीं किया, इंशाल्लाह उनसे पैसे लेंगे हम। वो दोस्त ताउन करते हैं, बहुत से दोस्त आते हैं और रज़ाकारन तौर पर, बल्कि ज़बरदस्ती पैसे दे जाते हैं। कादरीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने उदबा, शोरा और सियासतदानों और जो सोशल वर्कर है उनको एक प्लेटफार्म मुहैया किया हुआ है कि वो आएंगे, आते हैं यहाँ पे, डिस्कशन करते हैं मुल्की हालात पे, सूबाई हालात पे और मुआशियात और माशरती हालात पर गपशप करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने कादरीन साहब की बातें सुनी और हम चाहते हैं कि इस तरह के लोग और इस तरह की कैफ़े हर शहर में होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास तफरीह नहीं है और ऐसे प्लेटफार्म भी नहीं है कि जहाँ पर बैठ के उदबा, शोरा, सियासतदान और बाकी मकतब फ़िक्र के लोग खुल के बात करें। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं और कॉफ़ी और चाय का कश लेकर सियासत के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, अदब के हवाले से बात करते हैं। कई उबैद, आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।